तो ये डाइनिंग टेबल ट्यूटोरियल सीरीज का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर मैंने इस टेबल को मॉडल किया था और इस वाले पार्ट के अंदर मैं इस चेयर को मॉडल करूंगा और इसके बाद यानी कि फाइनल वाले पार्ट के अंदर हम इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे और इस सीन के अंदर लाइटिंग वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले पार्ट के अंदर मैंने इस टेबल को मॉडल किया था। अब इस पार्ट के अंदर चेयर को मॉडल करने के लिए सबसे पहले सीन के अंदर एक क्यूब ऐड करते हैं और यहाँ पे बाय द वे कौन सा की प्रेस करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। क्यूब ऐड करने के बाद टैब की को प्रेस करके आपको एडिट मोड के अंदर आ जाना है। एडिट मोड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री आप मूव कर सकते हो बट उसका ओरिजिन वहीं पे रहेगा। तो इसको जेड एक्सिस के ऊपर एक यूनिट ऊपर मूव कर देता हूँ, ओरिजिन देखोगे तो यहीं पे है। अब आपको टैब की को प्रेस करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना और इसको वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मूव कर देना जहाँ इसका ओरिजिन है। यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली मैं चेयर का लेग यहाँ पे मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब इसको आपको स्केल डाउन कर देना है। बाय द वे प्रिसाइज स्केलिंग करने के लिए आपको एन की को प्रेस करके साइड पैनल ओपन कर देना। सपोज करो इसका हाइट में रख देता हूँ 0.6 या फिर सपोज करो 0.56 और इसका लेंथ और विड्थ रख देता हूँ सपोज करो 0.025। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब चूंकि ये क्यूब है बट हमारा लेग जो है वो राउंडेड में रहेगा, सिलेंडर टाइप का। तो इस क्यूब के ऊपर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर यहाँ पे मॉडिफायर्स वाले सेक्शन के अंदर जाके इसके ऊपर आपको सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर ऐड कर देना है। यहाँ पे जो भी लेवल देना है दे सकते हो। अब सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करने के बाद इसको सेलेक्ट करके आपको टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आपको एक लूप कट अप्लाई करना है, कमांड आर की को प्रेस करके इस तरह से लूप कट अप्लाई करना है और इसको ऊपर को इस तरह से आप पोजीशन कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज बेस्ड कंप्यूटर है तो कमांड की जगह कंट्रोल की को यूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे एक लूप कट इस तरह से पोजीशन कर देना है। यहाँ पे ये लूप कट अप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाले फेस को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, इस फेस को, और आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग को यहाँ से इनेबल कर देना है। बाय द वे ओ की को भी प्रेस करके इस तरह से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अब आपको एस की को प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देना है और ये जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग का इन्फ्लुएंस है इसको इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे साइड व्यू के ऊपर आ जाता हूँ इस तरह से और यहाँ पे एस की को प्रेस करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग का इन्फ्लुएंस यहाँ तक रखता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ इतना। अब आपको ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एक क्यूब ऐड करना है इस तरह से। वापस से वहीं एडिट मोड के अंदर आ जाना और इसको जी जेड एक्सिस के ऊपर एक यूनिट ऊपर मूव कर देना है। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को मैं डिसेबल कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ, इसको इधर पोजीशन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको स्केल डाउन कर देता हूँ और ऊपर को पोजीशन कर देता हूँ। साइड पैनल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी साइड देना है साइज देना है दे सकते हो। सपोज करो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर 0.45 दे देता हूँ और यहाँ पे सपोज करो 0.07 दे देता हूँ इस तरह से और साइड पैनल को बंद कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पोजीशन कर देता हूँ और टॉप व्यू के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर को इस तरह से मैं पोजीशन कर देता हूँ। यहाँ पे जूम इन करके आपको प्रिसाइज इस तरह से पोजीशनिंग कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर स्केल को अप्लाई कर देना है, इसके ऊपर भी स्केल को अप्लाई कर देना है और इसके ऊपर इस लेग के ऊपर आपको एक मिरर नाम का मॉडिफायर इस तरह से ऐड कर देना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट को आपको चूज कर लेना है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है उसके हिसाब से ये मिरर हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ये देखो तो रेड वाला एक्स एक्सिस है। अब आप चाहो तो इस लेग को आप सेलेक्ट करके आप टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर चले जाओ और वर्टेक्स सिलेक्शन मोड को इनेबल कर दो और यहाँ पे एक्सरे व्यू को इनेबल कर दो ताकि यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो आगे पीछे सब वर्टिसेस इस तरह से सेलेक्ट होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल करके थोड़ा सा इसको इस तरह से आगे को इस तरह से पोजीशन कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये मॉडल हो गया लेग और ये मॉडल हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि इस लेग को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी की प्रेस करके इसका डुप्लीकेट आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे इसको इधर को आप पोजीशन कर सकते हो। उसके बाद टैब को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर चले जाओ। यहाँ पे वर्टिसेस पहले से सेलेक्टेड है, नहीं सेलेक्ट है तो इसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा पीछे को आप इस तरह से पोजीशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेग हमारा मॉडल हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर स्केल को अप्लाई कर देना है और टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर चलाना है और यहाँ पे इसके ऊपर कमांड आर की को प्रेस करके लूप कट अप्लाई करना है, एक वर्टिकल और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल। उसके बाद फेस सिलेक्शन मोड के अंदर चले आना है और यहाँ पे एक्सरे व्यू को इनेबल कर देना और यहाँ पे इन फेसेस को आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। इस तरह से एक्स की को प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, फेस को, जियोमेट्री को इस तरह से डिलीट कर देना। यहाँ पे कौन सा की प्रेस करता हूँ देख सकते हो। अब इसके ऊपर इस तरह से आप एक्सरे व्यू को डिसेबल कर सकते हो। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, मिरर नाम का मॉडिफायर ऐड कर देना है और एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर दोनों के ऊपर इसको मिरर कर देना है। अब आपको एज सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे ये वाला एज और ये वाला एज इस तरह से सेलेक्ट कर लेना और इन एजेस को थोड़ा सा एक्सरे व्यू को इनेबल कर दो आप इस तरह से और इसको इस तरह से मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को डिसेबल कर देता हूँ। आपको इस तरह से इसको ऊपर को यहाँ पे मूव कर देना है। अब आपको ये जो बॉटम फेस है और टॉप फेस है इसको सेट करके
आपको आई की को प्रेस करके इसको इस तरह से इंसेट कर देना है। इंसेट करने के बाद इस फेस को आपको डिलीट कर देना है। ये फेस डिलीट हो गया। अब आपको एज सिलेक्शन मोड के अंदर आना और यहाँ पे ये एज हो गया, ये एज हो गया, इस तरह से सेलेक्ट करके एफ की को प्रेस करके एक फेस से दोनों एज को कनेक्ट कर देना है, यानी कि एक फेस फिल कर देना है। उसके बाद इसको सेट कर लेना है, इसको एफ, उसी तरह से इसको एफ, उसी तरह से इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो इस तरह से एफ की को प्रेस करके इसको आपको फिल कर देना है। अब वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आना, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। तो चेयर का बॉटम बेस यहाँ पे रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओरिजिन यहाँ पे चूज कर लेना है और ये जो ओरिजिन है इसका, ये जो बॉटम बेस है चेयर का, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से मूव कर देना है। ऊपर मूव करने के बाद यहाँ पे ओरिजिन मैं अनचेक कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट एस की को प्रेस करना है और यहाँ पे कर्सर टू सिलेक्टेड चूज कर लेना है। यहाँ पे कर्सर आ गया। अब जो भी चीज़ ऐड करोगे वो यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हम एक क्यूब को ऐड कर देते हैं। उसके बाद टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और इसको एक यूनिट ऊपर को मूव कर देता हूँ और वापस से मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब इसको आपको इस तरह से स्केल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे जितना भी आपको इसका साइज चाहिए, सपोज करो इसको जेड एक्सिस के ऊपर स्केल डाउन कर देता हूँ इस तरह से। स्केल डाउन करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर स्केल अप कर देता हूँ इतना, या फिर चाहो तो और स्केल अप कर दो और इसके ऊपर स्केल को अप्लाई कर देना है और इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर ऐड कर देना है। इसके ऊपर लेवल सपोज करो मैं कर देता हूँ 4 लेवल का कर देता हूँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को आपको पोजीशन कर देना है और इसको जेड एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा स्केल अप कर देना है। ठीक है, स्केल को अप्लाई कर देना है। अब आपको एडिट मोड के अंदर आके यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई कर देना है। इसको नीचे ले जाके इस तरह से पोजीशन कर देना है और एक लूप कट इस तरह से अप्लाई करके ऊपर ले जाके आपको पोजीशन कर देना है। ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा और स्केल अप कर देना है। सपोज करो इतना आपको स्केल अप कर देना है और स्केल अप करना है तो कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। जितना आपको बढ़ाना है साइज जिसके ऊपर हम बैठते हैं, इसको बाय द वे और नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कर देता हूँ और इसका साइज मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। ठीक है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा और साइज इसका छोटा कर सकते हो और इसको जेड एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर है इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसको सेट करके एडिट मोड के अंदर आ जाना है और फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आना और यहाँ पे जो सेंटर में, यहाँ से सेंटर में जो फेस है उसको सेट कर लेना। सपोज करो अराउंड ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट और कमांड की को होल्ड करना है, फिर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाला है, नहीं नीचे वाला है, हाँ, उसी तरह से घुमा घुमा के आपको चारों साइड इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ये ऊपर वाला है और इधर आ जाना है, यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर वाला है इस तरह से, उसी तरह से इधर भी सेलेक्ट कर लेना है और ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको एस की को प्रेस करके इसको स्केल अप कर देना है, हल्का सा, बहुत जरा सा इस तरह से स्केल अप कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना आपको। तो ये जो साइड का है इस तरह से ये बनके तैयार हो गया। आप चाहो तो थोड़ा सा और हल्का सा स्केल अप कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। तो ये जिस पे हम बैठते हैं वो बन के तैयार हो गया। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर सकते हो, यहाँ पे स्मूथ हो गया, ये स्मूथ अप्लाई कर सकते हो। अब इसको सेट करके आपको यहाँ से स्कल्प मोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे सिमुलेशन के अंदर आना है। यहाँ पे बहुत सारा क्लॉथ का सिमुलेशन है, यहाँ पे जाके नेम्स को आप इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो ग्रैब क्लॉथ है तो यहाँ पे इसका रेडियस आप बढ़ा सकते हो, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इस तरह से बढ़ा सकते हो और स्ट्रेंथ सपोज करो मैं 0.4 कर देता हूँ। अब इसको क्लॉथ की तरह इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से टैप करके ड्रैग करोगे तो ये क्लॉथ वाला इफेक्ट सिमुलेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो जैसे चेयर का बैक वाला पार्ट ये है तो इसके ऊपर हम बैठते हैं तो इसको थोड़ा सा इधर को आप पोजीशन कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। इसके अंदर बहुत सारा है। मैंने स्कल्पटिंग का जो ब्रशेस है कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे हर एक सिंगल ब्रश को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे तो बहुत सारा ब्रश है, सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर रखा है। वो चाहो तो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर वापस से आते हैं। अब इस लेग को आपको पीछे वाले लेग को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको टैप को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे ये जो ऊपर का फेस है इस लेग का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब इसको आपको क्या करना है कि इस तरह से ऊपर को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देना है। सपोज करो इतना सा आपको एक्सट्रूड कर देना है, इतना सा। अब आपको करना है यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई करना है और इसको ऊपर ले जाके इस तरह से पोजीशन कर देना है। अब यहाँ पे चाहो तो ये जो वर्टेक्स है, सॉरी ये जो एज है, इसको सेलेक्ट करके आप इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से स्केल डाउन कर सकते हो
और सपोज करो इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको इस तरह से स्केल डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्यूब आपको इस तरह से ऐड कर लेना है और वहीं टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर चले जाना और GZ एक यूनिट इसको ऊपर मूव कर देना है। वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना और इसको स्केल डाउन कर देना है। यहाँ पे साइड व्यू के ऊपर आ जाता हूँ और इसको Z एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इतना सा, और इसको Y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मूव कर देता हूँ। और सपोज करो सबसे पहले इस लेग को सेलेक्ट कर लेना है और आपको एडिट मोड के अंदर आ जाना और यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आना। इन वर्टिसेस को सबसे पहले एक्सरे व्यू को इनेबल कर देना और इन वर्टिसेस को आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल कर देना और इसको Y एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा पीछे को आपको मूव कर देना है इस तरह से। नहीं तो आप चाहो तो बस ऊपर का वर्टिसेस सेलेक्ट करके इस तरह से आप पीछे को इस तरह से मूव कर सकते हो। तो इतना मूव कर देना। अब आपको एक्सरे व्यू डिसेबल कर देना और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आना और इसको सेट कर लेना और इसको थोड़ा सा इधर को मूव कर देता हूँ और इसको X एक्सिस के ऊपर हल्का सा इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और इसको Y एक्सिस के ऊपर स्केल डाउन में कर देता हूँ और थोड़ा सा इधर को पोजीशन कर देता हूँ और इसको Z एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ इस तरह से। ये सब आपके ऊपर है, कितना साइज चाहिए वो सब साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाय द वे ये जो मॉडल है वो प्रिसाइज साइजिंग के साथ मैंने पैट्रियन के ऊपर अपलोड कर रखा है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ये मॉडल। ठीक है, अब टॉप व्यू के ऊपर आ जाना तो इसका साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और इसको मैं X एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ, इतना सा स्केल अप कर देता हूँ। ठीक है, और चाहो तो स्केल अप कर सकते हो। अब इसके ऊपर स्केल को आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर ऐड करना है और लेवल सपोज करो मैं 3 कर देता हूँ या फिर 4 भी कर सकते हो। अब इसको सेट करके आपको एडिट मोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एक नीचे लूप कट ले जाना है और एक ऊपर को इस तरह से लूप कट ले जाना है। उसी तरह से साइड में भी आप लूप कट ले जा सकते हो। तो आप चाहो तो बीच में इस तरह से एक लूप कट क्रिएट कर दो। फिर ये सिलेक्शन मोड के अंदर चलाता हूँ और कमांड शिफ्ट और R की को प्रेस करना और इस तरह से 2 लूप कट उसी के सेंटर से इस तरह से स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पे ले जाके इसको पोजीशन कर सकते हो। ये पोजीशन करने के बाद अब अगर आप चाहो तो सपोज करो ऊपर का फेस इस तरह से सेलेक्ट कर लो, ये फेस ये फेस ये फेस ये फेस। उसके बाद इनको Y एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को डिसेबल कर देता हूँ। Y एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से आप पीछे को मूव कर सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे ये एज हो गया, ये जो एज हो गया इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको अंदर को इस तरह से मूव कर सकते हो। वहीं ये जो फेस है ये सब आपके ऊपर है, कैसा मॉडलिंग चाहिए बैक रेस्ट का ये सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इनको सेट कर लो और सपोज करो इसको Y एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर दो। तो जैसा मॉडलिंग चाहिए वो मॉडलिंग आप कर सकते हो। और ज़्यादा आपको आगे करना है तो वो और ज़्यादा आगे कर सकते हो। वहीं ये जो फेसेस है इनको सेलेक्ट करके आपको पीछे करना है तो इनको पीछे कर सकते हो, इस तरह से पीछे कर सकते हो। सपोज करो GY ये सब आपके ऊपर है, आगे करना है पीछे करना है या फिर एक्सट्रूड करना है तो ये सब कर सकते हो। वहीं सपोज करो इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी, और थोड़ा सा Y एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड कर सकते हो। वहीं यहाँ पे ये जो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड है यहाँ पे ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स इनको आपको पीछे करना है तो आप इस तरह से पीछे कर सकते हो। तो जैसा मॉडल चाहिए वो मॉडल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से लेग के ऊपर। तो ये जो लेग है यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा 1 मिनट इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ऑटो स्मूथ अप्लाई करता हूँ। हाँ, ये स्मूथ हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है लेवल बढ़ाने का। इसको भी उसी तरह से तब स्मूथ कर सकते हो, लेवल बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनके ऊपर ये जो सब डिवीज़न अप्लाई कर दो और मिरर भी अप्लाई कर दो और स्मूथनेस भी इस तरह से अप्लाई कर दो। उसी तरह से इसके ऊपर भी इस तरह से अप्लाई कर दो। अब उसके बाद इस लेग को सेट कर लो और इसको सेट कर लो। बाय द वे इसके ऊपर मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। इसको सेट कर लो, शिफ्ट की को होल्ड करो, इसको सेट कर लो। उसके बाद कमांड J इसको ज्वाइन कर दो। उसी तरह से इसको सेट कर लो, इसके अंदर इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये ज्वाइन करने के बाद आपको टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाना है। वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही मॉडल बहुत बेटर लग रहा है। यहाँ पे ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो। बाय द वे मैं बता रहा हूँ, और फर्नीचर मॉडलिंग करते हो तो ये सब यूज कर सकते हो। इस वर्टेक्स को सेट कर लो, उसके बाद F2 को प्रेस करके इसको इस तरह से फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो अंदर से जा रहा है तो इस वर्टेक्स को थोड़ा सा आप X एक्सिस के ऊपर पीछे मूव कर सकते हो। उसी तरह से ऊपर का ये जो वर्टेक्स है और ये जो वर्टेक्स है इसके लाइन में ये वाला वर्टेक्स है, इसको मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको इस तरह से आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे ये वर्टेक्स सेलेक्टेड है, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, एक फेस यहाँ पे फिल कर दो। और यहाँ पे जो जो वर्टेक्स है इसको आप पीछे थोड़ा सा मूव कर सकते हो, X एक्सिस के ऊपर हल्का सा पीछे मूव कर सकते हो। तो ये सब भी तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, तो ये चेयर और टेबल मॉडल रेडी हो गया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे। बाय द वे यहाँ पे एक ही चेयर को मैं 8 चेयर यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, और इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करूँगा और इसके अंदर इस सीन के अंदर हम लाइटिंग वगैरह क्रिएट करेंगे।